क्या कहेंगे? पोस्टर बहुत कुछ कहता है अज्ञानी जी का। ये देखिए, आज के दिन 16 दिसंबर 2012 को भारत के दिल्ली और भारत के इतिहास में एक काला दिन था, जब एक बेटी को कुछ दरिंदों ने मिलकर के उसकी आबरू तो लूटी, साथ में जिस क्रूरता के साथ उसके साथ जो उन्होंने शरीर के साथ किया और उसको जो मौत की घाट उतारा, दरिंदगी की, वो अपने आप में एक ही बहुत भयावह थी, जो कि हर क्रूर से क्रूर उसके विरुद्ध जाता है कि कितना भी खतरनाक आदमियों में ऐसी क्रूरता नहीं कर सकता, वो जिन भी परिस्थितियों में रहा हो। हम उसकी निंदा करते हैं और आज उस बेटी को, निर्भया को, हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए यहाँ पर। और साथ में भारत सरकार ने उस आंदोलन के बाद, निर्भया आंदोलन के बाद, एक फंड शुरू किया था, निर्भया फंड। और वो निर्भया फंड था तमाम उन महिलाओं के लिए, पूरे देश की उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिनके साथ की इस तरह की दरिंदगी होगी या पीड़ित हैं, और उनके जो केस दर्ज होंगे तो उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको कानूनी सहायता देने के लिए, उनको एक मुश्त राशि मुआवजा दे करके, जिससे कि वो अपने आगे की लड़ाई को लड़ पाएँ। और जैसे हमारी जो महिलाएँ, भारत में पुरुष प्रधान देश है, शहरों में इतना ना पता चलता हो, मगर ग्रामीण इलाकों में जब किसी महिला के साथ रेप होता है, और वो भी खासतौर पे किसी कमज़ोर, आर्थिक कमज़ोर या जातिगत कमज़ोर महिला के साथ, तो उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। वहाँ के इलाके के जो दबंग होते हैं, उच्च जातीय लोग, जो उनके पंचायतें और फलाना खाप पंचायत, ये पंचायत, वो पंचायत, और वहाँ पर जो पुलिस से प्रशासन बैठा है, वो पुरुष मानसिकता के लोग और जातिवादी मानसिकता के, वो दरोगा वगैरह उनकी एफआईआर नहीं लिखते हैं, और उल्टा उस महिला के ऊपर ही प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भाई आप इसको वापस ले लो या समझौता कर लो, माफ़ी मांग लेंगे, कुछ पैसे दे देंगे। लेकिन जब वो महिला, जिसके की आत्मा पे घाव लगा है, एक बलात्कार जो होता है फोर्सफुली, वो एक आत्मा पे घाव है, दिलो दिमाग पे चोट है, जब वो अपने भारत के संविधान में दिए हुए अधिकारों का उपयोग करके न्याय के लिए जाती है और उन जालिमों को, जिन्होंने कि उसके साथ वो बर्बरता की है, उनके विरुद्ध उनको सजा दिलवाना चाहती है, तो उनके परिवार वाले भी प्रेशर में आके उनको घर से निकाल देते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं। तो उनको शेल्टर देना और उनको रोजगार वगैरह देना, ये तमाम सरकार ने उस निर्भया फंड से तय किया था। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन है उस फंड का, जो अलग अलग राज्यों को दिए गए, जिस मकसद से दिए गए थे, वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। महिलाओं को उससे मदद तो नहीं मिली। उल्टे क्या हो रहा है कि सरकारें, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने अभी कार खरीदी है अपनी सुरक्षा के लिए, बताओ, मुख्यमंत्री की निर्भया फंड से। और अभी पता चला कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, वो हाईवे बनाने में वो उस फंड को लगा रही है, निर्भया फंड को, बताओ। जबकि हाईवे के लिए टोल प्लाजा से दुनिया भर का पैसा आता है, और केंद्र सरकार हर साल बजट में हाईवे बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपया उसमें आवंटित कर रही है। तो ये निर्भया फंड जो महिलाओं के, पीड़ित महिलाओं के लिए है, तो उसको भी आप उसमें लगा दो, सड़कें बनाने पे और अपनी कार खरीदने पे, अपने दूसरे काम के लिए आप ले लो। तो हमने मांग की आज भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी से, हमने मांग की कि भाई इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, और जितने भी राज्यों को फंड दिया, आवंटित किया है, उन्होंने किस मद में खर्च किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और उस फंड को वापस उसमें डलवाया जाए। और दूसरी बात, जिन अधिकारियों ने उस फंड का मिसयूज दूसरी जगह किया, ब्यूरोक्रेट्स ने किया है, सरकार को गलत सलाहें दी हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स को डिसमिस किया जाए और उनके विरुद्ध जालसाजी का और देशद्रोह का मामला उसमें दर्ज। देखिए, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो आशंका जताई थी, और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो संविधान भारत का मैं दे रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ इस देश को, ये अपने आप लागू नहीं हो गए, तो एक पुस्तक है। इसको लागू करने वाले लोग जो इस देश की राज्य सत्ता में आएंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी कि इसको बिना निष्पक्षता के साथ और बिना किसी भेदभाव के और बिना और ईमानदारी के साथ इसको लागू करना उनकी ड्यूटी होगी। अब किस तरह के लोग चाहिए? वो लोग चाहिए जो बाबा साहब ने पहली लाइन लिखी थी भारत के संविधान के प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर कोई भारतीय अगर हो जाता है यहाँ पर, इस देश का, अगर वो जो राज्य सत्ता में लोग बैठे थे, वो जातिगत अपर कास्ट ना हो करके, वो धार्मिक रूप से हिंदू ना हो करके, अगर वो भारतीय के रूप में अगर जैसे शपथ लेते हैं और वो काम करते और देश के संविधान को लागू करते, तो आज इस देश में सभी लोग भारत के नागरिक होते, ना इसमें कोई जाति होती, ना धर्म होते। तो वो व्यक्तिगत मैटर है। बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में धर्म की आज़ादी, किस धर्म को किस कैसे पूजा पद्धति करनी है, कैसे आपको कौन सा भगवान मानना है, उसके लिए अलग से व्यवस्था कर गए, स्वतंत्र अधिकार दे गए आर्टिकल 25 से 28 तक। तो वो अपने अलग दे के गए। लेकिन जो आदमी बैठा है वहाँ पर,
वो भारत के संविधान की शपथ तो खा रहा है, मगर वो अपने धर्म की और अपने जातियों के लोगों के काम कर रहा है और भारत के संविधान को लागू नहीं कर रहा है। और भारत का जो उसका सबसे ज्यादा अपमान हुआ आर्टिकल 14 का, जिसमें बाबा साहब ने लिखा विधि के समक्ष सब नागरिक एक समान है, ना उसमें जाति है, ना लिंग है, ना क्षेत्र है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।